महाराज सबसे पहले दोनों हाथों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है महाराज। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करणम दर्शनम। फिर जैसे आप धरती पर पांव रखो, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श माँ, यदि कोई अपराध पाप बन जाए तो मुझे क्षमा कर दे। बिना पृथ्वी माता का पूजन किए हुए आप कोई भी अनुष्ठान कुछ करो तो उसका फल आधा हो जाता है। आज्ञा लेनी पड़ती है। यदि हमें किसी के मकान में किराए से रहना है तो पूछना तो पड़ेगा कि नहीं। अब पृथ्वी पर आपको कोई पूजन करना है, मकान भी बनाना है तो भूमि पूजन करते कि नहीं? भूमि पूजन करते, फिर इसके बाद मकान का कार्यक्रम माने आज्ञा लेनी पड़ती है। हम पूजा अनुष्ठान करते हैं तो पहले पृथ्वी आदि भगवान उठते हैं, फिर जा करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। पर आज ये परंपरा भी बहुत कम लोग, बहुत कम घर हैं जिनमें माता पिता को बच्चे प्रणाम करते हैं। बहुत कम। जीजा जी आ जाएं, फूफा जी आ जाएं, बुआ जी आ जाएं, महाराज दौड़कर प्रणाम कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जिनने जन्म दिया उनके पांव क्यों नहीं पड़ते हो? वहां लज्जा आती है, शर्म आती है महाराज। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा की और प्रथम पूज्य बन गए। ध्रुव महाराज आज अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने जैसे देखा इतना तेजस्वी बालक, चेहरे पर अब क्षत्रिय बालक का अलग चेहरा चमक रहा था महाराज। और एक और के आश्रम पर रहते थे, भजन करते, तो भजन करने वाले के चेहरे पर और तेज रहता है महाराज। उत्तान पाद ने जिस तेजस्वी बालक को देखा तो महाराज अपने आप सिंहासन से उठ के खड़े हो गए कि बालक है कौन? राजा खड़े हुए, सब खड़े हो गए महाराज। जैसे बालक पहुंचा उसने जाकर के सिर रख के प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। उत्तान पाद ने कहा, इसने मुझे पिता कहा। कहा बेटे तुम कौन हो? तुम मुझे पिता क्यों कह रहे हो तो तुम क्षत्रिय बालक। कहा पिताजी मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरी माँ का नाम है सुनीति। महाराज हृदय में से लगा लिया। पिता की गोदी में आने के बाद ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न हुए महाराज। और जैसे बगल में बैठाया, सिंहासन पर बैठे, ध्रुव ने इच्छा जाहिर की कि बचपन से मुझे पिता की गोदी नहीं मिली है। इच्छा जाहिर करने लगे, पिताजी एक बार मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। और पास में सुरुचि बैठी हुई थी महाराज। जैसी इच्छा जाहिर की और गोदी में बैठना चाहा, सुरुचि से नहीं रहा गया। वो विचार करने लगी, यदि ये बालक आज गोदी में बैठेगा, कल इच्छा कहेगा कि मुझे सिंहासन पर बैठना है, मुझे राजा बनाओ, फिर मेरे बेटे को क्या मिलेगा? महाराज हाथ पकड़ा ध्रुव का और गिरा दिया। कहने लगी, ना बस नृपते धिष्ण्यो भवाना रोडुमरति, नाग्रही तुमया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। अरे मूर्ख बालक, किस गोदी में बैठने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है? अरे ये तेरे लिए नहीं बनी है। तो यदि तुझे इस गोदी पर बैठना कुक्षावपि नृपात्मजा, तुझे मेरी कुक्ष से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू नृपन का आजमन कहलाएगा। उत्तान पाद महाराज सब सुन रहे हैं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। रोने लगे ध्रुव महाराज। और रोते रोते जब घर वापस लौट करके आए, आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे सुनीति ने देखा, दौड़ पड़ी, ध्रुव को हृदय से लगा लिया। बेटे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? अरे किसी ने कुछ कह दिया क्या
कि चोट लगी कि कहीं गिर पड़े हो? कहा नहीं माँ, यदि बाहर की चोट होती तो मिट जाती, उतना दर्द नहीं होता माँ। आप कह रहे हैं कि वो मेरी माँ है, पर माँ के मुख से ऐसे शब्द निकले। क्या कहा? कहा माँ, सुरुचि माँ ने मुझसे क्या कहा कि मुझे उनकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं पिता की गोदी में बैठ सकता हूँ। इसका मतलब क्या है माँ? मुझे मरना पड़ेगा। हृदय से गालियां रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, एक शब्द बोलते नहीं बन रहा है सुनीति से। ध्रुव ने जैसे देखा मेरी माँ रो रही है, तुरंत आंसू, माँ मुझे गोदी में नहीं बैठना, माँ मुझे गोदी में नहीं बैठना है। माँ तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पिता जिस गोदी में बैठने से मेरी माँ को रोना पड़े। मुझे ऐसी गोदी में नहीं बैठना है माँ। मैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हृदय से लगा लिया माँ ने बेटे। आज ध्रुव ने कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं ऐसी गोदी में बैठ के दिखाऊंगा जिस गोदी में आज तक कोई नहीं बैठा होगा। माँ के चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव महाराज वन की ओर चल दिए। महाराज 5 वर्ष के बालक को ये पता नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा कैसा होता है, कैसे मिलता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, और चल दिए महाराज। क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन होता है महाराज। जीवन में कितने संकट आते हैं, कितनी विपत्ति आती हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है इस भजन करने में महाराज, भक्ति करने में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। नारद जी ने जैसे देखा ये बालक जा रहा है, अब आज की माँ होती तो अपने 5 वर्ष के बालक को कहते कि चले जाओ जंगल में। यदि वो स्कूल से लेट हो जाए ना, तत्क्षण फोन आता है, लेट, बस लेट हो गई, क्या हो गया, मेरा बालक कहाँ है? सुनीति ने तो आशीर्वाद दिया। ध्रुव महाराज जा रहे थे, नारद जी सामने प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। जैसे संत को देखा महाराज, कैसे प्रणाम किया ध्रुव ने? लेट करके प्रणाम किया महाराज, सिर रख दिया चरणों में। और जिसने अपना सिर संत के चरणों में रख दिया, एक ध्यान देना, एक तो संत किसी का भार लेते नहीं है, यदि किसी का भार लेते हैं तो उसका कल्याण करके ही रहते हैं महाराज। उठाया नारद जी ने, अरे बेटे तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, कहां जा रहे हो? अब नारद जी को तो पता था कि क्षत्रिय बालक है, स्वाभिमानी होता है। कहा भगवान, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। बोले तुम्हें पता है भगवान कहाँ है? बोले मुझे पता नहीं है। और कहने लगे ध्रुव महाराज नारद जी, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है। तेरी रंगी भूमि ये विश्वधरा, तेरी रंगी भूमि ये विश्वधरा, तेरे रूप अनेक तुम्हें की है, तेरे रूप अनेक तुम्हें की है।
बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर भिन्न प्रकार तुम्हें की है, फिर भिन्न प्रकार तुम्हें की है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तुम्हें की है, सौंदर्य तेरा तुम्हें की है। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है, तेरे नाम अनेक तुम्हें की है, तेरे नाम अनेक तुम्हें। चींटी से अणु परमाणु बना। दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु मनुष्य वृक्ष पत्थर नहीं है महाराज इसमें भगवान। महाराज वृंदावन की सत्य घटना है, अभी इसी कलयुग की है। एक महात्मा जी के पुराना मंदिर बना हुआ था, तो बाहर वृक्ष लगे हुए थे बेल का, तो उसका उन्हें जीर्णोद्धार करना ताकि आज के अनुसार अच्छा सुंदर बन जाए। अब घर को अच्छा बनाने के लिए, उस मंदिर को अच्छा बनाने को उन्होंने क्या किया कि दरवाजे पर जो बेल का वृक्ष था बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना था, उसको उन्होंने काट डाला। महाराज जैसे ही वो शाम को भजन करने के लिए बैठे, अब उनका भजन में मन नहीं लगा। तो 8-8, 10-10 घंटे भजन करते थे, आज 1% मन नहीं लग रहा है भजन में। संत जी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया मुझे, अब मुझसे भजन नहीं हो रहा है। वो अपने गुरुजी के पास गए, कहा गुरुदेव ना जाने क्या अपराध बन गया है, अब मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो, मैंने किसी को कष्ट दिया हो। संत ने कहा क्या तुमने किसी भक्त का अपराध किया है, किसी भक्त को सताया है? बोले नहीं। बोले किसी से बुरे वचन बोले? बोले नहीं। बोले भगवान की सेवा में कोई चूक तो नहीं हो गई? बोले नहीं। कहा वृंदावन के किसी वृक्ष को तो नहीं तुमने काटा? बोले हाँ गुरुदेव भगवान, दरवाजे पर एक बहुत पुराना वृक्ष था, उसको हमने छांट डाला है। बोले वो वृक्ष नहीं है, वो भगवान के कोई भक्त हैं जो वृक्ष के रूप में वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो तुमने भक्त को ही कष्ट पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। जाओ उस वृक्ष से क्षमा मांगो। वो जब ये जाने लगे महाराज, तो एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पूरे संपूर्ण शरीर से रक्त बह रहा था, जैसे किसी ने
ब्लेड से पूरे शरीर पर ब्लेड मार दिया। बहुत पीड़ा, तड़प रहा था महाराज, ऐसे तड़प रहा था जैसे अग्नि का जला हुआ हो। संत ने देखा, रोने लगे, भैया तुम कौन हो, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। वो कहने लगा, ये कष्ट तुमने दिया है मुझे। बोले मैंने दिया है? बोले हाँ, तुमने मुझे ये कष्ट दिया है। तुम्हारे दरवाजे पर जो वृक्ष है जिसे तुमने काट डाला वो मैं हूं। मैं भगवान का भजन नहीं कर, क्योंकि पीड़ा में भजन नहीं होता है। शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो तो भजन नहीं कर पाता। बोले मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, और जब मैं भजन नहीं कर पाऊंगा तो तुम भी नहीं कर पाओगे। क्षमा मांगी महाराज, वृक्ष का सिंचन किया, रोने लगे, क्षमा याचना करने लगे और देखने लगे कब इसमें हरे पत्ते आ जाएं। ख्याल रखने लगे बच्चे की तरह, जल का सिंचन करते, खाद डालते। महाराज 1 महीने के बाद जब उसमें हरे हरे पत्ते निकलने लगे महाराज, जब पत्ते निकले तो वो व्यक्ति आया सुंदर रूप में, उसके जो भाव थे वो ठीक हो गए। कहा महात्मा तुमने मुझे अब ठीक कर दिया है, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा, इस वृंदावन में फिर से लहराऊंगा मैं। तो जाओ, अब तुम आराम से भजन कर सकते हो। तो इस संसार में जो भी वृक्ष है महाराज, जो मनुष्य हैं, जो जीव जंतु हैं, जो चींटी हैं, जो पत्थर हैं महाराज, किसी भी वर्ण का हो, सब में भगवान है। इसलिए जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, सब में भगवान है। चींटी से अणु परमाणु बना, जीव जगत का रूप लिया। जीव माने इंसान, संस्कृत में मनुष्य को जीव कहा गया है। पर्वत वृक्ष विशाल बना। महाराज हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई शिमला गया है? आप लोग शिमला गए? कुल्लू मनाली गया कोई? वहां कितना अच्छा लगा आपको? जो वो एक सुंदरता है, वो बर्फ नहीं है, वो भगवान का एक स्वरूप है। जो गुलाब में एक सुंदरता है, जो खुशबू है, वो भगवान है। बस हमारे अंदर उसको देखने की वो दृष्टि नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे नारद जी, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान ना हो। मुझे तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। नारद ने कहा दूसरी परीक्षा में पास हो गया। कहा ये बताओ घर पर भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव ने कहा कई बार। अब बच्चों की गिनती थोड़ी रहती है, कभी दादी के साथ है, कभी पापा जी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी आए तो जो व्यंजन बनना तो भगवान को तो बाद में लगेगा, पहले वही लगा देते हैं। तो कहा जंगल में कौन खिलाएगा? ध्रुव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कुछ और भी देगो। हे नारद, जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान को पता था इसके दांत है तो है नहीं है, ये कैसे भोजन करेगा? तो अपने आप भगवान ने माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी। महाराज जब बालक होता तभी आंचल में दूध आता है, और उसको पी करके बालक का पोषण होता है, वो बड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं सारी दवाई सब फेल है माँ के दूध के आगे। 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही मिलना चाहिए, और माँ को एक चौपाई बोलना चाहिए दूध पिलाते समय, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए ना वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये चौपाई पढ़ना बेटे, इस दूध की लाज रखना, कभी मेरे दूध को लजाना नहीं। नारद जी ने कहा आज मुझे कोई बढ़िया शिष्य मिला है। शिष्य भी महाराज बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। हमने तो ये सिस्टम ही बंद कर दिया है। दीक्षा वालम सब तो बोल रहे माता, हमारा यदि मन बोलेगा तो हम देंगे, और नहीं मन बोलेगा तुम चाहे करोड़पति हो चाहे कुछ भी हो, तुम हम दीक्षा नहीं देंगे। दुनिया में बहुत गुरु हैं, जैसे चाहे बना लो तुम,
हम क्यों दें दीक्षा? हमें लगना भी तो चाहिए कि तुम दीक्षा लेने के योग्य हो कि नहीं हो। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो गुरु मंत्र लिए हैं, कई होंगे महाराज, पर किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। आज तो सिस्टम चल गया महाराज, तुम पैसे वाले हो चेला बन जाओ, ये चल गया महाराज। साधारण चीज समझ लिए महाराज दीक्षा, देने वाले ने और लेने वाले ने। बोले कान में मंत्र ले लिया, बोले बस दीक्षित हो गए, नियम कुछ करना नहीं है। महाराज गुरु को भी भोगना पड़ता है यदि शिष्य गलत करता है। गुरु जो भजन करता है उसका 10% शिष्य को प्राप्त हो जाता है, और शिष्य कितना भी भजन करे गुरु को इतना भी नहीं मिलता है महाराज। ध्यान देना, इसे सोच समझ के बनाना चाहिए। आज नारद जी ने ध्रुव महाराज को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाओ बेटे निधिवन में जाकर के, मधुवन में जाकर के इस मंत्र का, पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नित्यदारे। ध्रुव महाराज जी पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया और सुखासन में बैठ करके मंत्र का जाप करने लगे। नेत्र बंद करके ध्यान देना, देखो जाप कैसे किया जाता है। जाप करने का नियम क्या है? माला लेके बैठ जाते ना हम लोग, बस नेत्र खुले हैं, भजन चला, पहले ध्यान किया जाता है भगवान की। या तो प्रतिमा सामने हो, या यदि प्रतिमा नहीं है तो पहले भगवान के विग्रह को स्मरण कर लो ताकि वो हृदय में बैठ जाए, फिर आप माला से भजन करें तो बहुत आनंद आएगा। वो गिनती नहीं करना कि कितनी माला करनी है, आप तो माला में हाथ डालो जब तक आपका मन लगे, चाहे 1 मिनट और चाहे 1 घंटा, जब तक आपका मन लगे तब तक। गिनती नहीं करना कि 5 माला के 10 माला के, नहीं, गिनती वाला सिस्टम नहीं। जब तक आपका मन लगा रहे तब तक भजन करना। पहले महीने में महाराज ध्रुव महाराज ने कपित्त बद्रासना, त्रातांते कपित्त बद्रासना, कैंत और बेर खा करके 3 दिन व्रत रह करके, कितने दिन? 3 दिन, ना जल ना अन्न। जब 3 दिन हो जाते तो कपित्त बद्रासना, बेर और कैंत पा लेते, फिर 3 दिन के लिए बैठ जाते। दूसरे महीने में थोड़ा और नियम बढ़ाया। दूसरे महीने में अब नियम बनाया 6 दिन का, कि 6 दिन में क्या ग्रहण करेंगे। तो 6 दिन में जो नियम बनाया, तृण पर्णा दिवी शीर्ण, जो पत्ते गिर जाते सूखे नीचे, बोले ये पत्ते खाएंगे, फल को भी त्याग करेंगे। तीसरा महीना आया, अब और नियम बढ़ा दिया, क्योंकि शक्ति तो अंदर से बनती है। तीसरे महीने में बोले अब क्या करेंगे, नव में हनी, जल का पानी, 9 दिन में 1 दिन। चतुर्थ महीना आया, वायु भक्तो जितश्वासो ध्यायन देवम मधारयत। 12 दिन में ध्रुव महाराज ने अब देखो फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिए, जल भी छोड़ दिया। अब केवल 12 दिन में एक बार श्वास ले रहे हैं, केवल श्वास। एक बार श्वास लेते, अब 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेना है, इतना कठिन। और 5वें महीने में महाराज ध्रुव जी ने श्वास को लेना भी बंद कर दिया महाराज। तो जब श्वास को लेना बंद कर दिया, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, घबराने लगे देवता। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करने के लिए एक नन्हा सा बालक भजन तप कर रहा है। तो भगवान जी पहुंचे गरुड़ पर सवार होकर के और ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर दर्शन दिए महाराज। ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए। अब मन में विचार आया कि आज तो परब्रह्म परमात्मा के सामने खड़े हैं, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन ध्रुव ने क्या मांगा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपका भजन करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। और भगवान ने पहले से ही इनके नाम से एक लोक बनाया, उस लोक का नाम क्या है, ध्रुव लोक।
जो आज भी अमर है। जब विवाह होता है तो ध्रुव दर्शन कराया जाता है महाराज, पर ध्रुव दर्शन भी नहीं आज के लोगों को हो रहा है, क्योंकि गार्डन में शादी हो रही है, लोहे के खंभ लगाए जा रहे हैं, उसमें एक आम का बंधनवार नहीं होता है, एक केले का पत्ता नहीं होता है, जामुन के पत्ते नहीं होते हैं, लोहे के मंडप बना के भांवर पड़ रही महाराज। स्थिति खराब है। कहते एक मंडप में एक ही भांवर पड़ना चाहिए, उसमें तो 1000 पड़ रही हैं, तुम्हारी दूसरी की तीसरे की, ना वो कपड़े कभी धुलते हैं ना कुछ नहीं धुलता है, सब ऐसे ही महाराज है। लोग जूते चप्पल उसी के नीचे भांवर हो गई आपकी। गंदी जगह पे देवी देवता आएंगे, आएंगे? आप बताओ आएंगे? जहाँ जूता चप्पल वहां देवी देवता वास करेंगे? गार्डन महाराज, हमारे घरों में बढ़िया मंडप को नीचे गाय के गोबर से लीपा जाता था, है? और बढ़िया सारों पर गणेश जी बैठते थे, बढ़िया लकड़ियों के स्तंभ होते थे, आम का बंधनवार, जामुन के पत्ते महाराज, तो लगता था कि विवाह हो रहा है। आज के समय में कोई गारंटी, विवाह तो हो रहे हैं महाराज, पर दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो रहा। दोनों लड़ रहे झगड़ रहे महाराज। और स्थिति बन गई, 1 साल नहीं हुआ, पत्नी भाग गई, बोले अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तलाक चाहिए। ये स्थिति बन गई महाराज। आज आप लोगों को शायद पता नहीं है, आप अदालत में जाके जानकारी करना। पहले हिंदू धर्म में ये केस नहीं होती, आज सबसे ज्यादा केस हैं, पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा वाले केस चल रहे महाराज। कारण क्योंकि हमने नियम क्रिया से कार्य नहीं किया। दाम्पत्य जीवन कहाँ इसका सही निर्वाह होना चाहिए, वो हमने निर्वाह नहीं किया, इसलिए आज हम कष्ट भोग रहे हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। विवाह हो महाराज, मैं मना नहीं करता हूं कि आप गार्डन में ना करो। जब आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो तो 2-4-5 हजार रुपए और खर्च कर लेना। 4 गमले लेना महाराज, 50 रुपए का एक गमला आता है मिट्टी वाला, बढ़िया उसमें बजरी भर देना, किसी को 200 रुपए देना, वो 4 गमले 5 गमले बजरी भर देगा, और बढ़िया लकड़ी कटवा लेना, उसके स्तंभ उसमें लगवाएं, 4 केले के पत्ते लगाना महाराज, है बढ़िया, ऊपर जामुन के पत्ते, आम का बंधन बार बीच में खाम रखना, बढ़िया गाय के गोबर से लिपवा देना, वहां कुछ बिछा कर फिर देखना विवाह कैसे कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। ध्यान कहाँ होता है? बारातियों का इस पर टूट पड़ो, बफर पे महाराज एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। घर में यदि कोई थाली में से ऐसी सब्जी चम्मच से उठा के तुम्हारी थाली में डाल दे, तुम थाली फेंक दोगे, और बफर में उसी चम्मच से उसी से आपने, और बगल में देख रहे कि जो जूठा है उसने उसी पे ठोक दी वो चम्मच प्लेट पे, और तुम देखा जल्दी ले लो हमें भी लेना है। एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। गाड़ी में जब पेट्रोल खराब डलेगा वो अच्छी थोड़ी चलेगी, है? पेट्रोल खराब डल जाएगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी, और दिमाग खराब हो गया। गाड़ी में कुछ अच्छा हो या ना हो, पर पेट्रोल अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का। शरीर में पानी और भोजन यदि अच्छा जाएगा तो आपका मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो कथा में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा। अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया तो कहीं मन नहीं लगेगा आपका, फिर इसी में लगेगा बफर में। बोले गोविंद भगवान की। हम जानते से क्या कहते हैं? गिद्ध भोज। इकट्ठा रख दो, बोले आक्रमण। बोले वृंदावन में हरिलाल की। लगता है कि अब इसमें सुधार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में हमारे एक विचार आया है। हम कहते हैं कथा में कि ठीक है बफर चल रहा, अच्छी बात है, पर खर्च तो हो रहे हैं पैसे, और 5000 खर्च हो जाएंगे। जो जो आपने आइटम बनाए हैं, हर आइटम के पास, व्यंजन के पास एक व्यक्ति खड़ा कर दो देने वाला, कोई हाथ से नहीं उठाएगा, वो देगा। तो जैसी पहले परंपरा थी वही परंपरा आज भी बन जाएगी। पहले भी देने का सिस्टम था, वो आज भी वही हो जाएगा महाराज। कम से भोजन तो अच्छा मिलेगा। तो ध्रुव दर्शन विवाह में होना चाहिए। भगवान ने ध्रुव महाराज को ये लोक प्रदान किया। बोले गोविंद भगवान की जय। और ध्रुव महाराज
आशीर्वाद लेकर आए हैं। ध्रुव महाराज का स्वागत सम्मान होता है। सारे नगर में ध्रुव महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है और भगवान के भजन में लीन होते महाराज ध्रुव महाराज। सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई लाख दी मैंने निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। ताली बजाते हुए जादू की तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियाँ। चमकती आए बरसी से चमकती आए बरसी से कलेजे गड़ गई अखियाँ। सखीरी माँ के बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बोले बाकी लाल की तन से निकले प्राण मगर ये कभी न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये कभी न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। सखीरी आगे बिहारी से हमारी लड़ 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 गई। बोले जुगल किशोर सरकार की। आवाज नहीं निकली।